नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डाटा, सप्लाई एंड डिमांड। हमारे पास दो वेरिएबल्स है, सप्लाई एंड डिमांड। हम इसे सप्लाई को x कंसीडर कर ले रहे हैं और डिमांड को y। तो हमारा कैलकुलेशन के लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। और ये जो गिवन डाटा है हम इसे रीअरेंज भी कर सकते हैं हमारे सिंप्लिसिटी के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यहाँ पे हम x का वैल्यू ले लेंगे और ये हमारे लिए y का वैल्यू। हम लोग गिवन डाटा को रीअरेंज कर देंगे, यानी कि हम लोग इसे असेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे, जो हमारी ये कैलकुलेशन के लिए सिंप्लीफाई हो जाएगा। यानी कि इससे सबसे जो मिनिमम वैल्यू है हमारे पास उसको लेंगे पहले x, यानी कि 20, 35। उसके बाद हमारे पास है 35, 2 टाइम्स आया है 40, 40 के बाद हमारे पास है 60, फिर है हमारे पास 65, उसके बाद है हमारे पास 75, 80 एंड 80। हम इसे क्यों रीअरेंज कर रहे हैं वो आपको आगे पता चलेगा। नेक्स्ट y के वैल्यू को भी हम लोग रीअरेंज कर देंगे। हमारे पास मिनिमम वैल्यू है 35, 40, 45, 50। नेक्स्ट हमारे पास है 60, 65, 70, 75 एंड 80। यहाँ से जो होगा हम लोग एज्यूमिंग की तरफ हम लोग जैसे मानते थे, तो सिमिलरली हम लोग देखेंगे, यानी कि जो हमारा मिड वैल्यू होगा यानी कि 60। इन दोनों केसेस में हम लोग 60 देख रहे हैं, ये हमारा मीन वैल्यू है। तो हम इसे एज्यूम कर सकते हैं जैसे कि हमारा जो भी है डेविएशन, यहाँ पे हम लोग डेविएशन x कंसीडर करेंगे, जो कि हमारा होगा x माइनस 60 डिवाइडेड बाई 5। यानी कि सभी वैल्यू में हम लोग देख रहे हैं 5 से ये सारे डिविजिबल हैं और 5 से मतलब 5 का डिफरेंस है मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में, इसलिए हमने ये कंसीडर किया। नेक्स्ट सिमिलरली हम लोग वैल्यू डी वाई जो हम एक्स के लिए एज्यूम करेंगे, सिमिलरली हमारा वाई के लिए भी होगा। ये वाई माइनस 60 होल डिवाइडेड बाई 5 होगा। यानी कि हमें अब डी एक्स और डी वाई कैलकुलेट करना है। तो डी एक्स का वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। डी एक्स के लिए हम लोग कैसे, और डी वाई दोनों का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो एक वैल्यू हम लोग यहाँ कैलकुलेट करके देखते हैं, फिर उसके बाद हमारा अकॉर्डिंगली हो जाएगा। तो एक्स यानी कि 20 माइनस हमारे पास होगा 60 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 20 माइनस 60 हमारे पास आएगा -40 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि वैल्यू आ जाएगा हमारे पास -8। सिमिलरली y का भी करेंगे तो y हमारा क्या है 35 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 5 माइनस हमारे पास आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि वैल्यू आ जाएगा इसका -5। हमें सिमिलरली सभी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो 20 का जैसे हमारे पास आ गया -8। अगर 35 माइनस 60 करते हैं तो -25 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा -5। सिमिलरली इसका -5। 40 माइनस अगर हम लोग 60 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -20 बाई 5, यानी कि -4। नेक्स्ट 60 माइनस 60 यानी कि हमारा वैल्यू आ जाएगा 0।
65 माइनस 60 होल डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 1। 75 माइनस 60 यानी कि हमारे 15/3। 15/5 यानी कि वैल्यू आ जाएगा 3। उसके बाद 80 माइनस 60 यानी कि 20/5 यानी कि वैल्यू आ जाएगा 4। वैल्यू आ जाएगा 4। सिमिलरली हम इसका इस तरह से वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 35 माइनस 60 डिवाइडेड 5 हमारा जो वैल्यू आएगा -5। 40 माइनस 60 यानी कि हमारे पास क्या -20 यानी कि -4। 45 माइनस 60 यानी कि -15/5 यानी कि -3। 50 माइनस 60 यानी -10 यानी कि -2। 60 माइनस 60 यानी कि वैल्यू 0 हो जाएगा। 65 माइनस 60 यानी कि 5/5 यानी कि वैल्यू 1। 70 माइनस 60 10/5 यानी कि 2। 75 15/5 यानी कि वैल्यू 3। और 80 यानी कि 20/5 यानी कि वैल्यू आ जाएगा इसका 4। अब इसका हम लोग सम निकालेंगे। समेशन ऑफ dx एंड समेशन ऑफ dy। 5 5 10 और 8 5 -12। यहाँ पे हमारे पास -22 और यहाँ पे आ गया 4 4 8 3 11 और 12 यानी कि -10 हमारा वैल्यू आ जाएगा इसका। सिमिलरली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे टी वाई के लिए। -4 और 5 4 9 12 और 2 14। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 3 6 4 10। -4 इसका हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट हमें जो कैलकुलेट करना होगा, सिमिलरली हमें पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, dx का स्क्वायर dy का स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ dx इंटू dy। ये हमें कैलकुलेट करना होगा यानी कि dx का स्क्वायर 8 -8 का स्क्वायर हमारे पास 64। 5 का -5 का 25 -5 का 25 -4 का 16। 0 का हमारे पास 0 1 का 1 3 का 9 4 का 16 एंड 4 का 16। यहाँ पे हमें समेशन ऑफ dx स्क्वायर निकालना होगा। सिमिलरली हम लोग dy का कैलकुलेट कर देंगे। -5 यानी कि ये हमारे पास 25 -4 का 16 -3 का 9 -2 का 4 0 का 0 1 का 1 2 का 4 3 का 9 एंड 4 का 16। समेशन ऑफ dy स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हम दोनों का प्रोडक्ट लेंगे। -8 इंटू -5 यानी कि ये 40। 5 इंटू 4 हमारे पास आ जाएगा 20। 5 इंटू 3 हमारे पास आ जाएगा 15। 4 इंटू 2 हमारे पास 8। 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 3 इंटू 2 6 4 इंटू 3 12 4 इंटू 4 16। वैल्यू हमारा समेशन ऑफ dx इंटू dy। इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। इसका सम फाइंड आउट करेंगे। 64 प्लस 50 प्लस 26 प्लस 32। dx स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 172। सिमिलरली dy स्क्वायर का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 25 25 50 54 55 59 68 प्लस 16 की 84।
नेक्स्ट हमारे पास 40, 20, 60, 15, 75, 8, 83, 84, 90, 102 एंड 116, यानी कि 100, 118 हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोग जो फार्मूला यूज करेंगे, यानी कि हमारे पास क्या क्या वैल्यू चाहिए था। हमारे पास वैल्यू n का वैल्यू चाहिए, n इक्वल्स टू हमारे पास 9 है। समेशन ऑफ dx स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, जिसका वैल्यू 172 आ गया है। समेशन ऑफ dy स्क्वायर हमें चाहिए होगा, इसका वैल्यू हमारे पास 84 है। और समेशन हमें dx इंटू dy का चाहिए, इसका वैल्यू हमारे पास 118 है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग फार्मूला पे यूज करेंगे और हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया है, यानी कि हमारे पास गिवन में क्या है, समेशन ऑफ dx, समेशन ऑफ dy, समेशन ऑफ dx स्क्वायर, समेशन ऑफ dy स्क्वायर, समेशन ऑफ dx इंटू dy एंड n वैल्यू। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला में अप्लाई करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे इसका, लाइक यानी कि कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट हमारे पास r इक्वल्स टू n इंटू समेशन dx इंटू dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू समेशन dx माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर इंटू n इंटू समेशन dy स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ dy स्क्वायर। मैंने इसका वैल्यू पुट किया, n के जगह पे हमारा 9 है, समेशन ऑफ dx इंटू dy हमने 180 कैलकुलेट किया है, समेशन ऑफ dx का वैल्यू -10, समेशन ऑफ dy का वैल्यू -4, जिसे हमने पहले ही टेबल में कैलकुलेट कर रखा है। नेक्स्ट हमारा है n 9, समेशन ऑफ dx स्क्वायर 172 माइनस समेशन ऑफ dx स्क्वायर यानी कि 10 -10 स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है n यानी कि 9 इंटू 84 -4 होल स्क्वायर, उसे हमने सॉल्व किया है। 1062 माइनस 40 स्क्वायर रूट ऑफ 1548 माइनस 100 756 माइनस 16। उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आया है यहाँ पे हमने उसे लिखा, यानी कि हमारा जो वैल्यू आया फाइनली 0.98, यानी कि ये अगर हम देखें तो ये हमारा पॉजिटिवली कोरिलेटेड है और साथ ही ये बहुत ही हाईली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। अगर हमारा जो वैल्यू है इक्वल्स टू 1 के बराबर आता है, वो हमारा परफेक्टली कोरिलेटेड होता है, और ये हमारा 1 के बहुत ही पास में है, यानी कि हाईली कोरिलेटेड हमारे पास जो, यानी कि जो हमारे पास कोफिशिएंट आया है ये हाईली कोरिलेटेड है। होप आपको समझ में आया होगा। हमारे पास जो गिवन डाटा सेट था, यानी कि हमारे पास सप्लाई और डिमांड का वैल्यू दिया गया था। सप्लाई का जो भी ऑब्जर्वेशन था और डिमांड का, हमने उसे क्या किया, हमने उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद डिमांड और सप्लाई को हमने डेविएशन ऑफ एक्स, डेविएशन ऑफ वाई कैलकुलेट किया, डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर और डेविएशन ऑफ एक्स इंटू डेविएशन ऑफ वाई। डेविएशन ऑफ एक्स कैसे कैलकुलेट किया, हमने 60 को यहाँ पे एज्यूम मीन की तरह ट्रीट किया है, यानी कि ये हमारा क्या है, ए है बोथ केसेस के लिए। उसे हमने x माइनस है और i के वैल्यू पे जगह पे हमने लिया है 5 को, यानी कि हमारा a का वैल्यू हमारे पास 60 है और i का वैल्यू हमारे पास 5 है, यानी कि जो हम दोनों केसेस के लिए एक ही वैल्यू को यूज करेंगे। उसके बाद हमने फिगर आउट किया सभी रिक्वायर्ड डाटा को, और उसके बाद हमने लॉन्ग फार्मूला यूज किया है, और लॉन्ग फार्मूला में हमने वैल्यू को पुट किया और वैल्यू कैलकुलेट करने पे आर हमारा आ रहा है 0.98, यानी कि ये हाईली कोरिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन टाई केसेस को, यानी कि जब रैंक हमारा क्या होगा, टाई हो जाएगा, तो उसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। So stay connected to this channel. Thank you for watching.